हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत मज़े में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सेफ्टी फर्स्ट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अंडरस्टैंड हाउ एक्सीडेंट्स हैपन, नो हाउ एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड। तो इसमें पढ़ेंगे हम एक्सीडेंट कैसे होता है और इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। वार्म अप। डू यू विश टू अवॉइड एक्सीडेंट्स? येस और नो? ऑब्वियसली येस। डू यू फॉलो द सेफ्टी रूल्स? क्या आप रूल्स फॉलो करते हो? यस। हैव यू एवर बीन द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट? नो। एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर. If we are not careful, they may cause harm to life and property. They cause pain and suffering. अगर हमने रोड पे चलते हुए ध्यान नहीं दिया तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। We can save ourselves from many such accidents if we follow safety rules while working at home or elsewhere. हर जगह रूल्स फॉलो करने चाहिए। Injuries at home are mostly caused by burns, electric shocks, slipping on the floor and chemical poisoning. Following are few rules we must follow to avoid the accidents. और कैसे कैसे घर पे एक्सीडेंट हो सकते हैं उसको कैसे अवॉइड करें उसके लिए पढ़ते हैं। चलिए, बर्न्स एंड इलेक्ट्रिक शॉक्स। कभी भी बिना मम्मी पापा की हेल्प के गैस मत जलाना या फिर करंट वाली जगह पे मत जाना। बर्न्स कैन बी कॉज्ड बाय फायर, हॉट स्टीम, हॉट वाटर एंड हॉट ऑब्जेक्ट्स। सम ऑफ द कॉजेज ऑफ बर्न आर लिस्ट बिलो। अब हम कैसे कैसे जल सकते हैं और कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स वी कुक ऑन अ गैस स्टोव और केरोसिन ऑयल स्टोव वियरिंग नाइलॉन और अदर सिंथेटिक क्लोथ्स। सच क्लोथ्स कैच फायर इजीली। तो ऐसे कपड़े पहन के कभी आग जलानी नहीं चाहिए जिससे फायर जल्दी से हमारे पास आए, है ना। When children play with the firecrackers on दिवाली। जब भी दिवाली आए और उस पर पटाखे जलाओ तो अपने पास क्या रखना चाहिए सेफ्टी के लिए? पानी की बाल्टी, ताकि आप बर्न ना हो इजीली। When the electric wiring in the house is defective। और जब भी कोई घर में बिजली की तार आपको दिखे कि ये डिफेक्टिव है तो उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए, उसको टच भी नहीं करना चाहिए, एकदम दूर हो जाओ। When LPG leaks out। जब LPG लीक्स करने लगे, आपको बहुत स्मेल आने लगे गैस की, वो भी। Do not touch electric things with the wet hands। और गीले हाथों के साथ तो बिल्कुल ही करंट को टच नहीं करना चाहिए। If someone gets an electric shock or sees a spark, the main switch must be turned off immediately। और कभी भी आप अपने घर पे देखो कहीं से स्पार्कलिंग हो रही है, सबसे पहले उसका मेन स्विच ऑफ करना चाहिए, ऐसे उसके पास जाके हाथ नहीं लगाना चाहिए। Poisoning। Many common things you see in our home are poisonous। बहुत सारी घर में ऐसी चीज़ होती है जिसमें जहर होता है। किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाया करो ऐसी, या मुंह में मत डाला करो। नेल पॉलिश, पेंट्स, डिटर्जेंट्स, नेपोथिलिन बॉल्स, फिनाइल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों से बहुत दूर रहा करो। आर पॉइजनस सब्सटेंसेस। समटाइम्स वी टेक दीज मिस्टेक्स एंड इट मे कॉज पॉइजनिंग। और कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं जो सारी चीज़ें मुंह में डाल लेते हैं, उससे जहर फैल जाता है और वो बीमार हो जाते हैं। टू प्रिवेंट पॉइजनिंग द फॉलोइंग रूल्स शुड बी रिमेंबर्ड। और इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। कीप ऑल मेडिसिन एंड हाउस होल्ड केमिकल्स बियॉन्ड द रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रंस। ये सारी चीज़ें थोड़ी छोटे बच्चों से दूर रखनी चाहिए ताकि वो मुंह में न डाल लें। रीड द लेबल केयरफुली बिफोर यूजिंग एनी बॉटल। कोई भी बॉटल आप यूज़ कर रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट भी देखना बहुत ज़रूरी है। एक्सपायरी खा लोगे तो भी बीमार हो जाओगे। वॉश ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम। और सब चीज़ खाने से पहले, चाहे वो वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, उसको पहले धोना बहुत ज़रूरी है। जर्म्स होते हैं ना भाई। दे मे हैव बीन स्प्रेड विद हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। उसमें बहुत सारे स्प्रे होते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, और वो बहुत दूर से आते हैं तो हमें नहीं पता उस पर कैसे कैसे हाथ लगे होते हैं, इसलिए उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। डू नॉट गिव और टेक मेडिसिन इन द डार्क। और अंधेरे में मेडिसिन मत लिया करो कि कुछ भी उठा के पी लिया, उसमें भी जर्म्स हो सकते हैं या फिर वो एक्सपायरी भी हो सकती है। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग ट्राई टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन द विक्टिम। और गलती से कुछ जहरीली चीज़ या एक्सपायरी चीज़ कुछ भी खा लो तो उंगली डालो मुंह में और वॉमिटिंग करो ताकि सारा जहर बाहर निकल जाए और आप बीमार ना पड़ो। स्लिपिंग ऑन द फ्लोर। अ पर्सन कैन स्लिप एंड फॉल ऑन अ वेट फ्लोर, ट्रिप ओवर scattered toys or stumble down the stairs. To avoid such accident, we should keep the floor at home clean and dry. अब इतने सारे खिलौने पड़े रहेंगे या पानी पड़ा रहेगा
तो गिरोगे ही ना। इन सबको क्या करना चाहिए, साइड में उठा के रखना चाहिए। टेक केयर दैट द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर्स आर नॉट स्लिपरी, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम के या किचन के या कहीं के भी फ्लोर स्लिपरी ना हो, आप ही बचोगे गिरने से। डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर, अपने टॉयज भी मत छोड़ा करो ऐसे फ्लोर पे, अच्छी हैबिट नहीं है ना। यूज अ स्टेप लैडर और अ स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई, और ऐसी उछल कूद में बहुत ऊंची जगह पे मत चढ़ो, या तो स्टूल यूज करो या सीढ़ियाँ यूज करो उस तक पहुंचने के लिए। सेफ्टी ऑन द रोड, अब घर में ही नहीं रोड पे भी सावधानी रखनी चाहिए चलते समय। एक्सीडेंट्स ऑफन ऑकर ऑन द रोड्स, मोस्ट एक्सीडेंट्स आर वेरी सीरियस। फॉलो सिंपल रूल्स फॉर रोड सेफ्टी, हमें सिंपल से रूल फॉलो करने चाहिए रोड पे चलते हुए, जिससे हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। फॉलो द सिग्नल्स ऑफ द ट्रैफिक लाइट और द ट्रैफिक पुलिसमैन, हमें किसके रूल्स फॉलो करने चाहिए, ट्रैफिक लाइट के और जो पुलिसमैन का है उसके। द रेड लाइट से स्टॉप, द येलो लाइट से वेट, द ग्रीन लाइट से गो। वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द साइड ऑफ द रोड, क्रॉस द रोड केयरफुली, क्रॉस द रोड एट द zebra crossing. A zebra crossing is marked by white stripes painted across the road. If there is no zebra crossing, cross the road when it is clear of vehicles. आपने white lines तो देखी ही होगी रोड पे, उसको कहते हैं zebra crossing। जब vehicles ना हो तो उसी पे रोड क्रॉस करनी चाहिए, इधर देखो फिर रोड क्रॉस करो। ओके, चलिए पढ़ते हैं आगे। Safety at the school. In school, accident can happen when children run, push and fight with each other. स्कूल में भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपकी लड़ाई तो होती ही होगी ना अपने फ्रेंड से, तो पुश करने से या फाइट करने से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट वी शुड फॉलो दीज डोंट्स, यानी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए स्कूल में वो फॉलो करो। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर्स अदरवाइज यू मे गेट हर्ट, डेस्क पे कूदोगे तो चोट तो लगेगी ना, गिर गए तो क्या होगा। डू नॉट थ्रो पेंसिल्स, रबर्स, पेपर बॉल एक्सेट्रा ऑन द अदर चिल्ड्रन, और इतनी शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए कि किसी को चोट लग जाए, बैड हैबिट। डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स, यू मे हर्ट योर सेल्फ एंड अदर्स, और बार बार सीढ़ियों पे भागना नहीं चाहिए या उतरते टाइम नहीं भागना चाहिए, गिर भी सकते हो ना। डू नॉट बैंग ऑन डोर्स और विंडोज पैन्स ऑफ योर क्लासरूम, और स्कूल के दरवाजे ठक 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 नहीं करने चाहिए, उससे भी चोट लग सकती है हाथ में। सेफ्टी वाइल प्लेइंग एंड इन द स्विमिंग पूल, अब खेलते हुए तो ध्यान रहता ही नहीं है ना बच्चों का, खेलते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए और स्विमिंग करते समय भी। फॉलो द रूल्स ऑफ गेम वाइल प्लेइंग, और खेलते समय भी थोड़े से तो रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे ताकि आपको चोट ना लगे। नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड पे नहीं खेलना चाहिए। प्ले इन द पार्क और एनी अदर ओपन प्लेस, इट इज़ डेंजरस टू प्ले विद द शार्प एंड पॉइंटेड थिंग्स, चाकू के साथ या किसी भी शार्प पॉइंट चीज़ के साथ नहीं खेलना चाहिए, आँख में लग जाएगी तो क्या होगा, खून आ जाएगा ना, नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज प्ले अ फेयर गेम, और ढंग से गेम खेलनी चाहिए, मार पिटाई वाली तो बिल्कुल भी नहीं। डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन, नहीं जाना चाहिए अकेले स्विमिंग करने, डूब जाओगे तो। इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम स्टे एट द शैलो एंड ऑफ द पूल, अगर स्विमिंग करनी नहीं आती भाई तो छोटे थोड़े पानी में रहो। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, हमेशा इंस्ट्रक्टर की नज़र में ही स्विमिंग करनी चाहिए, वही समझाएगा कैसे स्विमिंग करनी है और कैसे नहीं। First aid. When an accident occurred to a person, a doctor or a medical aid may not be readily available. अपने पास हमेशा छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत दवाइयाँ या बैंडेड्स हों, ताकि आपके पास हॉस्पिटल जाने का टाइम ना हो तो आप फर्स्ट एड दे सको। द हॉस्पिटल मे बी फार अवे फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट, सो एन इमीडिएट एड इज प्रोवाइडेड बिफोर द डॉक्टर और अ मेडिकल टीम अराइव्स। दिस हेल्प इज नोन एज द फर्स्ट एड। अगर हॉस्पिटल बहुत दूर हो और आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स हो, आप उसमें से छोटी मोटी चीज़ें, दवाई या फिर बैंडेड वगैरह निकाल के देते हो, उसको कहते हैं हम फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज़ द एमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर इंजरी और सडन इलनेस बिफोर रेगुलर मेडिकल केयर इज़ अवेलेबल।
फर्स्ट एड तब दिया जाता है जब हॉस्पिटल बहुत दूर हो और मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं हो आपके पास। इट इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट गिवन इमिडिएटली टू अ पर्सन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, और ये ज़रूर देना चाहिए ताकि पर्सन कॉम्प्लिकेशन यानी कि और छोटी मोटी डिजीज से बच जाए। हाउ टू गिव फर्स्ट एड, अब वो कैसे दिया जाता है? डिफरेंट टाइप ऑफ एड इज़ नीडेड इन डिफरेंट केसेस। बहुत सारे अलग अलग फर्स्ट एड होते हैं जो हर केसेस में डिफरेंट तरीके से दिए जाते हैं। Here are some ways of giving first aid in different cases. Cuts, minor cuts, यानी कि छोटे cuts. In case of minor cuts and scratches, wash the wound with soap and water. जब भी छोटा सा कट लगे तो भाग के जाओ, अपना हैंड वॉश करो ताकि जर्म्स जो है सब निकल जाए और ब्लड है रुक जाए. Apply antiseptic like Savlon और Dettol on it. और जब भी छोटा सा कट लगे तो डिटॉल और सेवलॉन तो होगी ना आपके घर में या फर्स्ट एड बॉक्स में, उसको निकालो और लगाओ और बाउंड ठीक हो जाएगी. इन केस देयर इज प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, अप्लाई आइस ऑन द बाउंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग. और अगर छोटी मोटी ब्लीडिंग या रुक नहीं रही है ब्लीडिंग तो उस पर आइस लगाओ ताकि खून जम जाए और ब्लीडिंग वहीं पे स्टॉप हो जाए. कवर द बाउंड विद द बैंड एड, और उसके बाद बैंड एड से कवर कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा. डीप कट, अब डीप कट होता है बहुत गहरा कट लगा होता है जो हम घर पे ठीक नहीं कर सकते. इन केस ऑफ डीप वाउंड्स, क्लीन द वाउंड विद द सोप एंड वाटर, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक एंड टेक द पर्सन टू द डॉक्टर. थोड़ी देर के लिए आप सोप अप्लाई करो, उसको धो, उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक लगा के उसको डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाओ, क्योंकि डॉक्टर ही डीप कट को ठीक कर सकता है, आप खुद नहीं कर सकते. समटाइम्स अ टाइट बैंड कॉल्ड टॉनिके इज ट्विस्टेड अबव अ वाउंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग. कभी कभी एक बैंड बांधना भी ज़रूरी होता है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, उसको कहते हैं टॉनिके. फेंटिंग यानी कि बेहोश होना. ड्यूरिंग द समर्स यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट वन और द अदर चाइल्ड फेंट ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली. आपने अपने प्रेयर के टाइम तो देखा ही होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गर्मी में धूप से चक्कर खा के गिर जाते हैं. व्हेन अ पर्सन फेंट्स वी शुड डू द फॉलोइंग. और जब ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? मेक द पर्सन लाई डाउन, उसको लिटा देना चाहिए. लूजन हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े थोड़े थोड़े लूज कर देने चाहिए ताकि उसको सांस आए. ओपन द विंडो ऑफ द रूम फॉर फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर के लिए भी विंडो ओपन कर देनी चाहिए. लेट द पेशेंट रेस्ट, उसको आराम की तो सख्त ज़रूरत है ना. इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स सो दैट दे कैन कंसल्ट द डॉक्टर टू नो द रीज़न फॉर हिज फेंटिंग. और वो क्यों फेंट हुआ है यानी कि क्यों बेहोश हुआ है वो जानने के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है और उसको पेरेंट्स को भी बताना ज़रूरी है कि वो फेंट हो गया है. ओके. इंसेक्ट बाइट. इंसेक्ट्स लाइक हनी बी एंड वास्प्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर विसिनिटी. यानी कि जो हनी बी होती है और ततैया होता है हमारे घर के आसपास हमेशा नज़र आता है. देयर बाइट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, और वो काट जाता है तो बहुत दर्द होता है. यू शुड डू द फॉलोइंग इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट. और अब हमें क्या करना चाहिए कोई इंसेक्ट बाइट कर जाए? काम द पेशेंट, हमें घबराना नहीं चाहिए. रिमूव द स्टिंग, और उसका जो डंक है वो निकाल देना चाहिए. अप्लाई लाइम वाटर और अमोनिया टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ स्टिंग. और जो भी खट्टी चीज़ यानी लाइम वाटर या कुछ भी आपको मिले उस डंक पे ज़रूर लगा देना चाहिए. अप्लाई अ पेस्ट ऑफ कोल्ड क्रीम एंड बेकिंग सोडा, और कोल्ड क्रीम या बेकिंग सोडा लगाने से भी अच्छा इफेक्ट मिलेगा. पुट सम आइस ऑन द अफेक्टेड पार्ट टू रिड्यूस द स्वेलिंग एंड पेन, और थोड़ी बहुत आइस लगाने से स्वेलिंग नहीं होगी और पेन भी कम होएगा. डू यू नो garlic has a lot of medical values. It has antiseptic properties and is very good for the people with high blood pressure. Garlic यानी लहसुन जो है वो दवाई का काम करती है. कभी आपने खाई है? उस पर कितने अच्छे एंटीसेप्टिक्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियों को मार सकते हैं. Remember, it is important to know what to do after an accident, but it is even more important to avoid an accident. This is what safety is all about. Task. What type of clothes we should we wear when we have to work in the kitchen? कैसे कपड़े पहनने चाहिए किचन में काम करने से पहले? सिंथेटिक या फिर कॉटन? कॉटन के, क्योंकि वो जल्दी आग नहीं पकड़ते. सिंथेटिक जल्दी आग पकड़ लेते हैं. Let us revise. Most accident can be prevented if we are careful. Accident cause harm to life and damage to property. They also cause pain and suffering. जब एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है, कितनी चोट लगती है, कितना खून आता है, तो हमें इसे प्रिवेंट करना
यानी बचना चाहिए बहुत सारे रूल्स फॉलो करके। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ वाउंडेड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स। फर्स्ट एड बॉक्स यानी जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी मेडिसिन या फर्स्ट एड या बैंडेड रखी होती है, वो हमें इमीडिएटली दे देना चाहिए किसी को भी चोट लगे, उसके बाद डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। अ फायर कैन कॉज ग्रेट डैमेज बोथ टू प्रॉपर्टी एंड टू ह्यूमन लाइफ। आग सबसे बड़ा खतरा होती है ह्यूमन लाइफ को, जरा से भी लग जाए बहुत जलन होती है, इससे बच के रहना चाहिए। वी शुड पोर कोल्ड वाटर ऑन टू द बर्न्ड पार्ट। और कोल्ड वाटर किस पे डालना चाहिए? कभी जल जाओ तो उस पर कोल्ड वाटर डालोगे, बहुत अच्छा फील होएगा और ज़्यादा घाव भी नहीं बनेगा। ब्लीडिंग वाउंड्स, फेंटिंग, इंसेक्ट बाइट्स, snake bites and burns are a few emergencies that need first aid। अब ये सब चीज़ें हो जाए तो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में इन सब चीज़ों की दवाई तो होनी चाहिए ना। आई होप बच्चों आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज और रिवीजन खुद से करें।